आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। अगला टॉपिक हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। थॉर्नडाइक के जो नियम है उनसे संबंधित है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP का जो पार्ट रहता है 30 नंबर का हर एग्जाम में, ये टैट एग्जाम्स में आता है। रीट है, स्टेट है, सीटेट है, कोई भी टैट एग्जाम है उसमें ये लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है CDP का। तो इसके टॉपिक, ये जो टॉपिक है थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम है। अधिगम का मतलब सब जानते हैं, सीखना होता है। तो सीखने के जो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं उनमें जो मुख्य नियम थे, और दूसरी बात करें हम गौण नियमों की, तो अधिगम ने टोटल ये 8 इसके नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो नियम थे उनकी बात करें, 8 इसमें मुख्य नियम थे। ये 8 नियम आपको वैसे इसमें ये नहीं पूछते कि इसमें से इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव के नियम। कई बार इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्टली इसका क्वेश्चन यही आता है कि इनमें से थॉर्नडाइक का नियम मुख्य कौन सा है, या कौन सा मुख्य नियम नहीं है, या अधिगम का गौण नियम कौन सा है, या इनमें से मुख्य नियम कौन सा नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन इसके आते हैं। तो एक तो इनके हमें नाम याद होने चाहिए, दूसरा इनके हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता भी होना चाहिए, इनके अंदर होता क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए आइए डिस्कस करते हैं। इनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको भी कैसे इन नियमों को हम एक साथ याद रख सकते हैं। अगर बिना ट्रिक याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो समझने की बात है। तो आपको सबसे पहले तो मुख्य नियमों का पता होना चाहिए। ये जरूरी बात है कि मुख्य नियम आपके दिमाग में होने ही होने चाहिए। पहला है प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव के नियम का मतलब होता है किसी काम को करने में अगर हम अच्छा महसूस करते हैं तो उसका प्रभाव भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, उससे हमें क्या होगा, संतोष महसूस होगा, संतोष हम फील करेंगे, गुड उसको फील करेंगे, अच्छा उसको महसूस करेंगे। ठीक है, इसको परिणाम का नियम भी बोलते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रभाव है उस काम पे ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उसका परिणाम है वो भी क्या होगा, अच्छा निकल के आएगा। यानी किसी काम को करने के लिए अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, अगर उसके बारे में बुरा फील करें तो उसका परिणाम भी बुरा आएगा। तो ये उसका परिणाम हो जाता है। इसको पुरस्कार व दंड का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सुख व दुख का नियम बोलते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते तो उसका प्रभाव क्या है, वो गलत पड़ेगा, उसका परिणाम भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो हम दुखी महसूस करेंगे अपने आप को। अगर उसका परिणाम है वो अच्छा आएगा, सुखद आएगा, तो उसको अपने आप को हम अच्छा फील करेंगे। संतोष व असंतोष का नियम भी इसको कहा जाता है। वही बात इससे रिपीट होती है, सारी बातें एक जैसी है। प्रभाव किसी काम को करने में जैसा पड़ता है उसका नियम का जो फल है हमें वैसा ही मिलता है। तो इसके कई नाम हैं तो आपको याद रखने हैं। प्रभाव का नियम इसको बोलते हैं, परिणाम का नियम भी बोलते हैं, पुरस्कार एवं दंड का नियम भी इसको बोलते हैं, पुरस्कार एवं दंड का नियम भी इसको बोलते हैं, सुख दुख का नियम इसको बोलते हैं, और संतोष व असंतोष का नियम भी तो इसको बोला जाता है। तो ये तो मुख्य है, और ये 2 नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं। संतोष असंतोष का नियम और प्रभाव का नियम आपको जरूर याद होने चाहिए, इसके दोनों नाम। तो प्रभाव का नियम हो गया। दूसरा तत्परता का नियम, इसका एक ही नाम है। तत्पर का मतलब बिल्कुल तैयार रहना, प्रिपेयर रहना अपने आप को उसके लिए काम करने के लिए। ठीक है, हम किसी काम को तब तक अच्छे बढ़िया ढंग से नहीं कर सकते जब तक उस काम के लिए तत्पर नहीं रहेंगे। तो अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसकी जो प्लानिंग है उसके लेवल पे जाकर के उसको करना चाहिए, तभी हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो तत्परता का नियम भी इसको बोलते हैं, यानी किसी काम को करने के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना। ठीक है, आगे है अभ्यास का नियम। तो ये तो बिल्कुल अच्छा सा, इसका नाम भी काफ़ी अच्छा है, अभ्यास, प्रैक्टिस करना। इसको उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है ये। ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए, तभी उस काम को हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और लगातार उस काम को हम बिना किसी गलती के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसमें उपयोग और अनुपयोग का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बार बार अभ्यास करते हैं, उसको उपयोग कहा गया है। किसी चीज़ को करने के लिए हम लगातार उसका प्रयोग करेंगे तो वो हमारी चीज़ है वो उपयोग में रहेगी, उसको अच्छा कर सकते हैं। जैसे एक टाइपिस्ट है, लगातार वो टाइप करता रहता है तो वो बिना देखे ही टाइप कर देता है, उसमें कोई गलतियां नहीं करता। लेकिन वो कुछ समय टाइपिंग करना छोड़ देता है तो वो उसकी चीज़ उपयोग में नहीं रहती, वो उसको यूज़ करना बंद कर देता है, तो उसको अनुपयोग का नियम बोलते हैं, और फिर वो धीरे धीरे गलतियां शुरू कर देता है। तो इसको अनुपयोग का नियम, यानी उपयोग न करना अनुपयोग है। यानी अभ्यास अगर छोड़ देंगे तो वो अनुपयोग में आ जाएगा, अभ्यास चलता रहेगा तो वो किस में आ जाएगा, उपयोग। इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्या नाम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। इसको शॉर्ट याद रखने के लिए आप प्रभाव को P नाम से रख सकते हो, तत्परता को T नाम से भी याद रख सकते हो, अभ्यास को A नाम से भी याद रख सकते हो, PTA भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, PTA। ठीक है, इन 5 और 3 8 नियमों की एक ट्रिक भी कोशिश की है बनाने की, अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी देख लेना, लास्ट में बता दूंगा। तो PTA इसको नाम से, ये मुख्य नियम है, इसके भी मुख्य नियम है। इसके क्या नाम है, मुख्य नियम, PTA। ठीक है, याद रखना है PTA, प्रभाव का नियम,
टी तत्परता का नियम, ए अभ्यास का नियम। ठीक है, प्रभाव के नियम को संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं और अभ्यास के नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। आगे ये गुण नियम है। मुख्य नियम का मतलब जिसको हम प्राथमिक दर्जा देते हैं मुख्य होते हैं, और गुण का मतलब होता है द्वितीय, जिनको हम प्राथमिक दर्जा नहीं देते, उनको हम मेन नहीं मानते, मुख्य नहीं मानते, वो गौण होते हैं, उनको द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, पहला इसका है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम का मतलब होता है बार बार एक्टिविटी करना। ठीक है, तो अगर लगातार हम एक्टिविटी करेंगे तो ये वही चीज़ है, अभ्यास वाले नियम से रिपीट कर रही है बातें, बार बार अभ्यास करने वाली बात है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, नाम अलग दे दिया बस, बात वही है। तीसरा है आत्मीकरण करना। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, वो आत्मीकरण होता है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ करके पढ़ना, आत्मसात करके पढ़ना, एडजस्टमेंट करके उसको पढ़ना, वो आत्मसात या आत्मीकरण का नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, वृत्ति होता है ढंग एक प्रकार से, मनोवृत्ति मानसिक स्थिति, किसी काम को करने के लिए हमारा जो मानसिक स्थिति है ना, यानी मानसिक रूप से किसी काम को करने के लिए तत्पर रहना, वो मनोवृत्ति का नियम आ जाता है। मानसिक रूप से किसी काम को करने के लिए तैयार रहना मानसिक या मनोवृत्ति का नियम होता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके उसको पढ़ाना, उसको अधिगम लेवल पे लेके जाना। यानी अध्यापक का ये दायित्व बनता है कि बच्चे को जब वो क्लास में शिक्षण टीच करता है तब बच्चे को इस लेवल पे जो जैसे हम पीके टेस्टिंग बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज जो टेस्टिंग होती है बच्चे की, वो उसको करना। मान लीजिए हम बच्चे को नाउन पढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले बच्चे को एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। हम नाउन तक तब जाएं जब बच्चे को किसी प्रॉपर प्लेस, नंबर, मतलब इनके बारे में पता हो, थोड़ा बहुत बच्चे को बेसिक नॉलेज उनके बारे में हो। यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के साथ जोड़ करके पढ़ाना, उनके आत्मसात तभी होगा जब वो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ेगा बच्चा। तो साचार्य परिवर्तन का नियम, यानी नए ज्ञान और पुराने ज्ञान का आपस में संबंध कहीं ना कहीं बनाना चाहिए, तब जाके वो सकता है। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब होता है हम कोई भी चीज को एक यूनिट में एक साथ न पढ़ा करके, एक साथ न बता करके, उसको अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग यूनिट में, अलग अलग इकाइयों में बांट करके उसको पढ़ाएंगे। आंशिक का मतलब होता है उसका एक अंश, उसका एक पार्ट, एक भाग। हाँ, मान लीजिए हम इसके थोरनडाई के नियम ही पढ़ रहे हैं, 8 नियम हैं, उनको अलग अलग करके अगर हम पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। अगर सबको एक साथ ही एक ही नियम के अंदर ले लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा काम, तो वही आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। तो ये टोटल इसके 8 नियम है, 3 मुख्य नियम है, 5 इसके गौण नियम है। मुख्य नियम प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, साचार्य परिवर्तन का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। अब मैं आपको इसकी ट्रिक है वो बताता हूँ, किस तरीके से इसकी ट्रिक है वो काम करेगी। देखिए भाई, थोरनडाई के प्रभाव, अभ्यास के जो नियम है, सीखने के अधिगम के नियम, उनकी ट्रिक कैसे बनाई है, थोड़ी सी कोशिश की है, तो देखना आपके अगर काम किए तो इसको देख लेना, वरना अपने तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे थोरनडाई के जो अधिगम के नियम थे उनकी बात कर रहे थे। तो थोरनडाई तो इसमें मुख्य ये है, इसने तो अधिगम के जो नियम थे वो दिए थे, अधिगम के नियम। अधिगम का मतलब सीखना होता है। इसने टोटल 8 नियम दिए थे, 3 + 5। ठीक है, तो 3 इसके मुख्य नियम थे, 5 इसके गौण नियम थे। तो ये तो आपको क्लियर होगा पहले से ही। तो थोरनडाई हो गया। अब यहाँ से ले लेते हैं पहला प्रभाव का नियम। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं, सुख व दुख का नियम कहते हैं। ठीक है, परिणाम का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके काफी नाम है। इसके बाद तत्पर, ट्रिक क्या बनाई है? थोरनडाई के प्रभाव से तत्पर होकर अभ्यास किया, थोरनडाई के प्रभाव से तत्पर होकर अभ्यास किया, जिससे उनकी बहू की आत्मवृत्ति में, उनके बहू की आत्मवृत्ति में आंशिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, थोरनडाई के प्रभाव से तत्पर होकर अभ्यास किया, जिससे उनकी बहू की आत्मवृत्ति में आंशिक परिवर्तन हुआ। ये ट्रिक बनाई अभी। तो थोरनडाई प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। आगे उनकी बहू, यहाँ बहु प्रतिक्रिया का नियम आ जाएगा अभी। चौथा नियम इसका कह सकते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। 5वां लिया मैंने आत्मवृत्ति नाम है, इसमें 2 लिए हमने। ठीक है, एक तो आत्मीकरण का नियम, आत्म से आत्मीकरण का नियम, वृत्ति से मनोवृत्ति का नियम लिया है, वृत्ति से मनोवृत्ति का नियम। इसका आ जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, और परिवर्तन का मतलब साचार्य परिवर्तन का नियम जो है वो आंशिक क्रिया का नियम, और यहाँ पे साचार्य परिवर्तन का जो नियम है वो आ जाएगा। ये 8 जो है इसके जो मुख्य और गौण नियम है, ये टोटल इस प्रकार से थे। अगर आपको ट्रिक अपने तरीके से भी कुछ भी बना सकते हो, PTA वैसे बना सकते हो आप, PT और A वो इसके थे, इनका भी आप फर्स्ट नाम ले सकते हो। ठीक है, B आत्म का मतलब BA, और मनोवृत्ति है यहाँ पे तो M, आंशिक क्रिया का नियम या साचार्य परिवर्तन का नाम पहले ले सकते हो C, और आंशिक क्रिया का मतलब ये, यार BA MCA भी ले सकते हो, PTA BA MCA, PTA BA MCA, PTA
BAMCA, यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बी का बहुप्रतिक्रिया का नियम, ए का मतलब हो जाएगा आत्मीकरण का नियम और मानसिक मनोवृत्ति का नियम, सी का मतलब साचार्य परिवर्तन का नियम, ए का मतलब आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, तो PTABAMCA, तो ये भी आप इसके नाम याद रख सकते हैं। तो जैसे भी हो याद रखना है भी हमें तो, ठीक है। तो ये थे भी इसके नियम। अधिगम की जो थ्योरी है वो भी आपको पता होगी, उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था किस तरीके से, तो ठीक है वो भी देख लेना। थैंक यू।